श्री कृष्ण को सौंपे हैं। ये करने को तैयार हो? अपने मन को, अपने चित्त को, अपनी वाणी को, अपनी बुद्धि को, अपनी चिंताओं को, अपनी समस्याओं को, अपनी अच्छाइयों को, अपनी बुराइयों को, अपने भीतर की कमियां और कमजोरियों को सब सहित हम आपके हैं प्रभु। हम जैसे भी हैं, भले हैं बुरे हैं, आपके हैं। समर्पित होना, शरणागत होना, ये सब के बस की बात नहीं। लोग अपनी अपनी बुद्धि चलाते हैं, अपना अपना दिमाग लगाते हैं, फिर हार कर थक जाते हैं। जब कोई बात नहीं बनती तो फिर कहते हैं ठाकुर जी संभाल लीजिए। दो चीजें हैं जहां दिमाग और बुद्धि लगानी चाहिए, वो है संसार, वहां लगाइए। और जहां पर हृदय भाव प्रेम लगाना चाहिए, वो है धर्म और परमात्मा। पर हम उल्टा करते हैं, दुनिया में दिल लगाते हैं और भगवान के काम में दिमाग लगाते हैं, भक्ति में दिमाग लगाते हैं, भगवान की तरफ आने में दिमाग लगाते हैं। कहीं ऐसे बालक अगर ज्यादा भजन करने लग जाए ना तो कहते हैं बाबा ना हो जाए कहीं। थोड़ा सा बालक मंदिर जाने लग जाए तो चिंता होती है माता पिता को, ज्यादा भजन क्यों कर रहा है। तो जहाँ दिमाग लगाना चाहिए वहां दिमाग लगाते नहीं, जहाँ दिल लगाना चाहिए वहां दिल लगाते नहीं, इसलिए परेशान होते। गलत जगह गलत ट्रैक चुन रखा है। आओ, जब भी भक्ति की बात हो, धर्म की बात हो, भगवान की बात हो, तब आप समर्पित हो जाओ। फिर ये बुद्धि मत लगाओ, फिर केवल और केवल प्रेम से। और जहाँ कोई व्यापार की बात है, अपने कार्य काज की बात है, तो वहां दिमाग लगाओ जितना लगा सकते हो। अब भागवत जी कहती है, आप आज द्वितीय दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। तो आज जैसे अर्जुन ने अपनी बागडोर भगवान को पकड़ा दी थी, वैसा कुछ कर लो। अर्जुन ने क्या किया था? अपनी बागडोर पकड़ा था। देखो, दो तरीके हैं, या तो हम भगवान का हाथ पकड़ लें और या अपना पकड़ा दें। बोलो क्या करना है? कल आवाज आ रही थी, आज आवाज बिल्कुल भी नहीं है भाई। आवाज मंच पे तो देखो, आंखें देखनी क्या बंद तो नहीं है, कुछ समझ लो, पहले समझ के काम करो। तो बताओ क्या करना है? अपना हाथ पकड़ाना है या उसका हाथ पकड़ना है? बोलो। अच्छा, जिनको अपना हाथ, जो जिनको भगवान का हाथ पकड़ना है वो हाथ खड़ा करिए। जिनको भगवान का हाथ पकड़ना है वो हाथ खड़ा करें, थोड़ा ऊंचा ऊंचा करें, दिखने चाहिए। जिनको भगवान का हाथ पकड़ना है, ठीक है। अब जिनको भगवान को अपना हाथ पकड़ाना है वो हाथ खड़ा करें। और कुछ लोग जो बीच में है, जिनको कुछ नहीं करना है, वो हाथ खड़ा करें। देखिए, इन बातों को समझो। सबसे पहले आप कहते हैं हम भगवान का हाथ पकड़ लेंगे, तो कहाँ खोजने जाओगे भगवान के हाथ को? बोलो। अच्छा ठीक है, फिर आपने खोज भी लिया और आपने भगवान का हाथ पकड़ भी लिया, तो ध्यान रखना, हम तो अबोध हैं, नादान हैं, कभी न कभी छोड़ भी सकते हैं। छोड़ सकते हैं ना? हम सब तो बिल्कुल अबोध हैं। और हम ऐसे भी हैं कि कभी सुख आ जाता है तो उसको भूल भी जाते हैं। हम ऐसे हैं, तो मान लीजिए कि कभी हम भूल भी सकते हैं, कभी हाथ छोड़ भी सकते हैं। पर अच्छा ये रहेगा कि हम अपना हाथ उसे पकड़ा दें, कह दें प्रभु आपके हाथ में हमारी बागडोर है, वो कभी नहीं छोड़ता है। हम छोड़ सकते हैं पर वो कभी नहीं छोड़ता है। ये बात सच्ची है, हम छोड़ सकते हैं। हम तो नादान हैं, मूर्ख हैं, स्वार्थी लोग हैं। हम छोड़ सकते हैं। जैसे एक छोटा बालक है,
वो बालक अपने पिता को अपना हाथ पकड़ा दे तो ध्यान रखना पिता कभी उसे छोड़ता नहीं है। अब पिता का हाथ बालक ने पकड़ रखा, बालक कभी भी छोड़ जाता। बालक चंचल है, बालक अबोध है, बालक नादान है, अभी वो छोटा है, ना समझ है, वो छोड़ सकता है। पर पिता ने अगर हाथ बालक का पकड़ा है तो वो पिता बालक के हाथ को कभी नहीं छोड़ता है। इसलिए अच्छा रहेगा कि अपना हाथ उसे पकड़ा दो, अपनी बागडोर सौंप दो। जब जब भी ऐसा लगे तब तब सब छोड़ दो। ये श्रीमद् भागवत कथा कहती है। द्रौपदी ने सबके आस और उम्मीद में सबको पुकारा। भाई कुछ हो सकता है, बार बार कहना अच्छा नहीं लगता है एक ही बात को। आवाज नहीं है, गले को पकड़ रहा है, आवाज बिल्कुल नहीं। उनका हाथ और साथ नहीं छोड़ा जो उसके है। कई बार हम भूल जाते हैं, हम भटक जाते हैं, हम सोचते हैं कि हमारा काम ये बना देंगे, वो बना देंगे। हम सोचते हैं कि हमें दुनिया से सहारा मिल जाएगा, पर भगवान के पास ठुकराए हुए लोग ही आते हैं जिनको दुनिया से सहारा नहीं मिला। वो फिर कहते हैं प्रभु अब आप ही सहारा हो। जब कोई काम नहीं करता, जब कोई साथ नहीं देता, और जब चाह के भी लोग हमारा साथ नहीं दे सकते, हम जब ऐसी स्थिति में हैं, तब केवल परमात्मा याद आता है। तब हम कहते गोविंद आप ही संभालिए। द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, दुशासन चीर हरण कर रहा था। सबकी ओर देख रही थी द्रौपदी, सब तरफ देखा द्रौपदी ने। द्रौपदी ने ये देखा कि मेरे 5-5 पति बैठे हैं, ये मुझे संभाल लेंगे। द्रौपदी ने देखा कि इधर भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य है, कृपाचार्य है। द्रौपदी ने देखा कि महाराज धृतराष्ट्र स्वयं बैठे हुए, तो मुझे कुछ भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये धर्म की सभा है और उसमें धर्म के धुरंधर बैठे हैं और मेरे अपने बैठे हैं, अपने मेरे, इसलिए मेरा क्या बिगड़ेगा। उन्होंने पुकार कर जो धर्म के जानने वाले थे, द्रोणाचार्य, उनकी ओर इशारा करके कहा आप तो गुरु हैं, आप तो धर्म पर बोलने वाले हैं, धर्म की तरफ आप जीने वाले, रहने वाले, धर्म को जानने वाले। आज चीर हरण हो रहा है, मेरे लिए कुछ नहीं बोलेंगे आप। दुर्योधन ने कहा दुशासन चीर हरण करिए, और दुर्योधन ने कहा इसको नग्न करके अपनी जंघा पर बिठाऊंगा। भरी सभा में द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था। जिसके पांव का अंगूठा किसी ने नहीं देखा था, उसको वस्त्रहीन किया जा रहा था सबके सामने भरी सभा में। और बड़े बड़े धुरंधर बैठे थे, बड़े बड़े लोग बैठे थे। द्रोणाचार्य मौन थे, कृपाचार्य मौन थे। पितामह की ओर इशारा करके कहा, चीख कर बोल कर भी कहा कि पितामह आप तो हम सब के बड़े हैं, कुछ तो बोलिए, आज रोकिए इस दुष्ट व्यक्ति को। भीष्म पितामह मौन हो गए। महाराज की ओर इशारा करके कहा आप तो राजा हैं, आप तो मेरी रक्षा करें। महाराज की तरफ कहा आप अंधे हैं मैंने मान लिया, लेकिन बहरे नहीं हैं, आप मेरी रक्षा करें, आप रक्षा करें। आप मेरी चीत्कार तो सुन रहे हैं ना। मान लिया कि आपकी आंखें नहीं है पर कान तो हैं, मेरा रुदन तो सुन ही रहे होंगे। आप मेरे पिता के समान हैं और आप राजा भी हैं, इसलिए न्याय करिए। आपके कुल की वधू पुकार कर कहती है मेरी रक्षा करिए। अधर्म हो रहा है आपके सामने और आप कुछ नहीं बोलते हैं। फिर 5-5 पतियों की ओर देखा, 5 पति हैं जिसके,
धर्मराज युधिष्ठिर, गदाधारी भीम, गांडीवधारी अर्जुन, नकुल, सहदेव, जिनके सामने बड़े से बड़े बलवान कांपते हो, ऐसे धुरंधर बैठे हैं, लेकिन पांचों के पांचों ने नीची गर्दन कर ली। द्रौपदी चीख कर कहती है, आपने तो ये वचन दिया था कि हर समय हम आपकी रक्षा करेंगे। द्रौपदी, तुम्हारा सम्मान मान हम रखेंगे। आज मेरा भरी सभा में सम्मान का ये चीरहरण हो रहा है, आप रक्षा नहीं करेंगे, आप कुछ नहीं कहेंगे। जब किसी ने कुछ नहीं कहा, अब द्रौपदी के सामने कोई विकल्प नहीं था। सबको देख लिया, सबको सुना लिया, तब केवल कृष्ण बचे हैं। अब द्वारिकाधीश को पुकार कर कहती है, गोविंद आप आओ, अब आपके बिना और कोई सहारा नहीं। क्या आप भी इनकी तरह मौन हो जाओगे, इनकी तरह शांत हो जाओगे? द्रौपदी ने कहा, गोविंद कहां जा छुपे हो? हे ठाकुर, देखते नहीं हो, थोड़ी देर अगर नहीं आए तो ये मेरी लाज नहीं जाएगी, ये आपकी लाज जाएगी। आपके ऊपर भरोसा करने वाले लोगों का विश्वास उठ जाएगा। लोग ये नहीं कहेंगे द्रौपदी की लाज गई, लोग कहेंगे कन्हैया आपका मान सम्मान भी, आप पर भरोसा करने वालों का मान सम्मान गया। जो आपसे कहते हैं कि तुम चिंता न करो, हर समय हम आपके साथ खड़े दिखाई देंगे, तुम हमें कभी भी बोलना, हम तुरंत तुम्हारे सामने होंगे। तुम आधी रात को फोन करके कहना, वो आधी रात छोड़िए, वो दिन में दिखाई नहीं देंगे। जब मुश्किल का समय आएगा, जब परीक्षा की घड़ी आएगी, जब आपका संघर्ष का समय होगा, तब आपके साथ कोई खड़ा दिखाई देगा नहीं। आप जब तरक्की कर रहे होंगे, आप जब आगे बढ़ रहे होंगे, आप जब ऊंचाइयों पर होंगे, तो लाखों लाखों की भीड़ आपके पीछे होगी। दूर से दूर, अलग से अलग कोई भी रिश्ता आपको बिल्कुल खास खास दिखाई दिया जाएगा। हम बिल्कुल खास हैं आपके अपने। लेकिन जब संघर्ष होगा, मुश्किल होगी, मुसीबत होगी, तो दिखाई नहीं देते लोग। आज द्रौपदी ने सबको पुकार लिया। जिन्होंने कस्में वादे खाए थे, वो पति भी दाव पर लगा करके द्रौपदी को नीची गर्दन करके बैठे हुए हैं। द्रौपदी ने कहा, अब कोई नहीं है, केवल कृष्ण है। कई बार जीवन में ऐसा मौका अवसर आएगा कि जिन पर आपको बहुत विश्वास होगा, वो सगे संबंधी आपको दूर दूर तक दिखाई नहीं देंगे। भगवान कृष्ण को पुकारा, कहां जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, यहां लाज मेरी लुटी जाए। भगवान कृष्ण को जब पुकारा, भगवान कृष्ण ने देर नहीं लगाई, तुरंत दौड़े चले आए और साड़ी का चीर बढ़ाया। दुशासन खींचते खींचते साड़ी को थक गया, गिर गया, मूर्छित हो गया, पर साड़ी के तार कम नहीं पड़े। साड़ी में साड़ी जोड़ते चले गए कृष्ण। देखने वाले देखते रह गए, साड़ी का ढेर लग गया। लेकिन देखने वाले कह रहे, ये साड़ी है क्या है? कितनी देर हो गई, ढेर लग गया, लेकिन साड़ी खिंचने में नहीं आ रही। थक करके दुशासन ने कहा, मेरे बस की बात नहीं है। गोविंद को प्रणाम किया, प्रभु आज आपने मेरी लाज बचाई।